अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लाइफ विद मारिया वलीद। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे, खुशबाश होंगे, हंस खेल रहे होंगे और होंगे मज़े में। और अब तो जो है ना रमज़ान भी बिल्कुल एंड होने वाला है और आज जो है ना वो 27वां रोज़ा है और वो भी इंशाल्लाह जो है ना अभी थोड़ी देर में खुल जाएगा, जबकि मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ। तो आज जो है ना बस अब यही डाउट है कि रोज़े जो है ना वो 29 होंगे या 30। अब आगे जो है ना यही डिस्कशन चलने वाली है, क्योंकि वैसे सुनने में तो यही आ रहा है कि इस दफ़ा जो है ना इंशाल्लाह 30 रोज़े होंगे और ईद जो है ना वो होगी हफ्ते की। लेकिन फिर भी जो है ना थोड़ा सा डाउट है, हो सकता है कि जुमे की भी हो। लेकिन बस अब देखते हैं कि जुमे की ईद होती है या हफ्ते की ईद होती है। अगर तो होती है ना हफ्ते की ईद तो फिर जो है ना एक और जुमा मिल जाएगा, इस दफ़ा 4 की बजाय 5 जुमे जो है ना वो इस दफ़ा हमें रमज़ान के मिल जाएंगे। तो खैर चलें देखते हैं। और अभी जो है ना ये सारी चीज़ें आप लोग देख रहे होंगे कि मैं कहाँ पे आई हुई हूँ और मैं आप लोगों को क्या क्या दिखा रही हूँ। तो खैर अभी जो है ना मैं आई हुई हूँ एक मीना बाज़ार पे, और मीना बाज़ार में जो है ना डिफरेंट स्टॉल्स लगे हुए हैं। और ये जो स्टॉल्स है मैं आपको चीज़ें दिखा रही हूँ ना, ये मेरी कज़न ने ख़ुद बनाई हुई हैं सारी, और ये हैंडमेड है सारी। वो मतलब कोई भी चीज़ अगर आप कस्टमाइज़ बनवाना चाहें ना तो वो ऑर्डर पे बना के दे देती है। सबसे पहले जो मैंने आपको बैग दिखाया था ना, वो बैग भी उसने ख़ुद ही बनाया है और इससे भी ज़्यादा चीज़ें वो बना सकती है। लेकिन अच्छा हुआ क्या, मैं पहले थोड़ी सी ना आपको इसकी फ्लैशबैक बता देती हूँ कि क्या था। अच्छा, ये जो सारा मीना बाज़ार का हुआ ना सिस्टम, उससे पहले जो है ना बिल्कुल मेरी कज़न को मतलब बिल्कुल टाइम पे पता लगा कि सुबह मीना बाज़ार है, तो अगर आपने अपना स्टॉल वहाँ पे डिस्प्ले करना है तो आप जो है ना वहाँ पे अपनी चीज़ें वगैरह सुबह डिस्प्ले कर लेना। तो बस फिर उसके पास जो भी बना पड़ा हुआ था ना, जो उसने बनाया हुआ था या जो उसके पास ऑर्डर थे, वो सारा कुछ उसने जो है ना यहाँ पे स्टॉल में ला के तो लगा लिया। तो उसके अलावा भी अगर उसको पता होता काफ़ी देर पहले तो वो और ज़्यादा चीज़ें जो है ना बना के तो फिर वो यहाँ पे डिस्प्ले कर लेती। खैर यहाँ पे उसने बैग भी बनाए थे। अभी ये बैग का थोड़ा सा और जो है ना वो काम होने वाला था। और पीछे जो आप लोगों ने एक ब्राउन कलर का कार्ड देखा ना, उसके ऊपर लिखा भी हुआ है अगर आप ऑर्डर करना चाहें तो उस नंबर पे कांटेक्ट करके तो आप लोग जो है ना वहाँ से इस तरह की चीज़ें, ब्रेसलेट वगैरह, कुछ भी, बैग भी, हर तरह की वो चीज़ बना लेती है, तो आप वहाँ से बनवा सकते हैं। तो खैर अच्छा, मुझे जो है ना मैं सोई हुई, ठीक है, तो मुझे कॉल आई मेरी कज़न की। तो उसने कहा जहाँ पे हम लोग रहते हैं ना, जहाँ पे हमारा घर है वहीं करीब में वो सारा जो स्टॉल मतलब जो मीना बाज़ार था ना, वहाँ पे सारा मतलब ऑर्गेनाइज़ उन्होंने करवाया हुआ था। तो वहाँ पे जो है ना फिर मेरी कज़न ने मुझे कॉल की कि हम जो है ना, मैंने भी तो स्टॉल लगाया हुआ है, तो यहाँ पे जो है ना मीना बाज़ार लगा हुआ है, तो ज़रूर चक्कर लगाना। खैर मैं जो है ना उठी, मैंने कहा चलो ठीक है मैं भी चक्कर लगा आती हूँ। अच्छा, ये वाला भी जो मेरा व्लॉग है ना, ये रमज़ान से पहले का है। तो मैंने कहा चलो मैं भी चक्कर लगाती हूँ, बच्चों को भी छुट्टी थी तो इतवार का दिन ही था। मैंने कहा चलो ज़रा बच्चों को भी थोड़ी सी आउटिंग हो जाएगी और मेरी भी साथ में आउटिंग हो जाएगी, तो चल के जो है ना देख लेते हैं। और साथ में क्योंकि मेरी कज़न भी इधर आई हुई थी, अपना स्टॉल उसने लगाया हुआ था, तो मैंने कहा उसका भी देख लेंगे। तो खैर जी जनाब, मैं उठ के जो है ना मैंने बच्चों को नाश्ता वगैरह हल्का फुल्का से कराया, इतना प्रॉपर तो नहीं करवाया, तो क्योंकि मुझे फिर अभी उठ कर बच्चों के कपड़े भी प्रेस करने थे रेडी शेडी होके। तो जो है ना किसी तरीके से मैं वहाँ पहुँच गई, क्योंकि मेरे पास कोई कन्वेंस भी नहीं थी, वलीद भी घर पर नहीं थे। तो बस फिर किसी तरीके से जो है ना मैं वहाँ चली ही गई ऑटो मंगवा के। तो मैंने कहा चलो उसमें चले जाते हैं। तो खैर अभी जो सबसे फर्स्ट में मैं जो क्लिप आपने देखा ना, वो सारी चीज़ें जो थी ना वो मेरी कज़न के स्टॉल की थी, और बाकी फिर मैं और भी वहाँ पे स्टॉल्स लगे हुए थे। तो फिर मैंने कहा कि चलो अगर मैं व्लॉग बना ही रही हूँ तो कंप्लीट व्लॉग जो है ना वो अपना मैं बना लेती हूँ और मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ कि मीना बाज़ार में जो है और क्या क्या था। खैर फिर जब मैं वहाँ पे पहुँची तो वहाँ पे जो है ना काफ़ी सारे स्टॉल थे, लेकिन रश इतना ज़्यादा नहीं था, क्योंकि मेरे ख़्याल में जब भी आप कहीं पे मीना बाज़ार अरेंज करवाते हो ना तो उसकी पब्लिसिटी आपको अच्छी करनी चाहिए या करवानी चाहिए। अब जिस भी बंदे ने ये ऑर्गेनाइज़ किया हुआ था ना, उसने इतनी ज़्यादा पब्लिसिटी नहीं की हुई थी, हालांकि मैं वहाँ पर रहती हूँ और मुझे पता ही नहीं था कि यहाँ पे जो है ना ये स्टॉल लगने वाला है। खैर ज्वेलरी जो है ना इस स्टॉल पे काफ़ी प्यारी थी, बड़ी खूबसूरत ज्वेलरी थी, और दिल कर रहा था देख के जो है ना वो बंदा ले ले। खैर बच्चों ने भी काफ़ी इंजॉय किया, वहाँ पे झूले भी थे, झूलों की मैंने जो है ना व्लॉग कोई भी नहीं बनाया, तो बस बच्चों ने खाया पिया, ज़्यादातर तो बच्चों ने खाया पिया, और उसके बाद जो है ना हम लोग इंजॉय करके आ गए अपने घर। और अभी जो ये क्लिप है ना, ये चल रहा है कि मैंने ना
होममेड फूड है यहाँ पे। किसी ने काम स्टार्ट किया अपने घर से ही, तो उन्होंने जो है ना ये चीज़ें वगैरह उन्होंने अपना एक पम्फलेट हमारे घर आया था, तो मैंने वहाँ से फिर उनका नंबर लिया। मैंने जो है ना वहाँ से फिर ये चीज़ें ऑर्डर की थी। मैंने कहा चलो आगे मतलब रमज़ान भी आ रहा है, अब तो चलो रमज़ान जा रहा है, लेकिन जब ये मैंने वीडियो रिकॉर्ड की थी ना तब अभी रमज़ान शुरू होने वाला था, 1-2 दिन ही थे। तो मैंने ये सारी चीज़ें जो है ना उनसे मंगवाई। मुझे वलीद ने कहा कि तुम मंगवा लो, मंगवा के देखो कि इनका टेस्ट कैसा है, क्योंकि बाहर से जो हम लेते हैं ना वो सारे रोल और उनके ये पैटीज़ और ये इस तरह की चीज़ें जो है ना वो सारी मज़े की नहीं होती, तो इतना खैर मज़ा नहीं आता है वो चीज़ें खाने का। तो मैंने कहा चलो होममेड का ज़रा ये होता है कि वो चीज़ें जो है वो साफ़ भी होती हैं और सफाई भी होती है और टेस्ट भी होता है। तो घर वाली बात ही होती है, अगर आप ख़ुद नहीं बना रहे तो किसी से बनवा लो। खैर यहाँ पे कचौरियाँ थी, एग रोल थे, वेजिटेबल रोल थे, पोटैटो रोल थे, समोसियाँ थी, पोटैटो वाली भी और वेजिटेबल वाली भी, काफ़ी सारी चीज़ें थी। तकरीबन मेरे ख्याल से 12 के पता नहीं 8 आइटम्स थी इनकी, जो कि मैंने इनसे जो है ना वो मंगवाई थी। खैर अभी इनको जो है ना फ्राई करेंगे और फिर देखेंगे। अभी तो नहीं खैर करेंगे, मैंने फ्राई कर भी ली हुई हैं और मैंने इनको खा भी लिया हुआ है। और मुझे इनकी ना सिर्फ 2-3 चीज़ें जो है ना वो बस पसंद आई थी, बाकी मुझे इनका टेस्ट पसंद नहीं आया, क्योंकि एक और भी घर है ऐसा जो कि इस तरह की चीज़ें वगैरह बनाती हैं, तो उनका मुझे टेस्ट ज़्यादा पसंद आया था एज़ कम्पेयर टू H&S होम किचन, जो इन्होंने अपनी जो एक काम का नाम रखा है उसके निस्बत मुझे ना वो दूसरी वाली आंटी का ज़्यादा पसंद आया था। तो खैर अभी ये सारी चीज़ें जो है ना इनको तो मैं लगाने लगी थी फ्रीज़र में। और एक ना आपको आसानी बड़ी हो जाती है अगर इस तरह कोई हो ना, कोई जिनका हाथ में टेस्ट भी हो और कोई करीब भी हो कि जो आपको बना के डिलीवर भी कर दें, तो फिर आपके लिए आसानी हो जाती है। बाज़ दफ़ा ऐसे होता है कि इंसान ख़ुद नहीं भी वो सारी चीज़ें कर पा रहा होता, या बिज़ी होता है, कोई मेहमानों ने आना होता है या कुछ भी करना होता है, तो फिर बंदा जो है ना आराम से इजीली यहाँ से ऑर्डर कर ले और इनसे बनवा के तो जो है ना इस्तेमाल कर ले। घर की चीज़ का जो है ना यही फ़ायदा होता है। तो बस जी वो मैंने सारी चीज़ें वगैरह रखी। अब ये जो है ना ये नेक्स्ट डे का व्लॉग, और अभी जो है ना मैं अपने लिए नाश्ता बना रही थी। और जैसे जैसे सर्दियों का मौसम जा रहा था ना, जिस टाइम मैं ये व्लॉग रिकॉर्ड कर रही थी, तो अब ना अंडे भी खाने का इतना दिल नहीं करता। सर्दियों का एक बेनिफिट ये था कि बंदा जो है ना चाय भी पी लेता है, मतलब मेरे जैसा बंदा, वैसे जिसने कभी इस पूरे साल चाय नहीं पीनी होती, सर्दियों में मैं थोड़ी बहुत पी लेती हूँ। तो खैर इस दफ़ा तो मैंने काफ़ी ज़्यादा वैसे पी है। और जो है ना बंदा नाश्ते में टेंशन नहीं होती कि नाश्ते में बंदा क्या खाए। नाश्ते में मुझे ये होता है कि चलो सर्दियों में मैं आमलेट बना के खा लेती हूँ, लेकिन गर्मियों में दिल ही नहीं करता अंडा खाने को। तो बस अब जो है ना गर्मियाँ आने वाली हैं और मुझे यही टेंशन लगी है कि मैं अपने नाश्ते का क्या करूँगी, क्योंकि सालन से मेरा वैसे खाने को दिल नहीं करता। अंडे जो है ना वो वैसे ही गर्मी में खाने का जो है ना बिल्कुल भी दिल नहीं करता। तो खैर आप लोग बताएं कि आप लोगों के साथ भी यही सीन है, या आप लोग गर्मियों में भी अंडे खा लेते हो इजीली। तो खैर मेरे से तो नहीं खाए जाते, पता नहीं क्या वजह है, क्योंकि गर्मी पहले इतनी होती है, दिल कर रहा होता है कि ना, अच्छा गर्मियों में ना जब बंदा उठता है तो दिल कर रहा होता है कोई जूस ले या कोई ऐसी ठंडी सी चीज़ ले, लेकिन जाहिर सी बात है अब जूस वो काम तो नहीं कर सकती। जूस तो चलो आप थोड़ा बहुत पी सकते हो, लेकिन आप प्रॉपरली जो है ना अब वो एक डाइट के तौर पे तो यूज़ नहीं कर सकते उसको। शेक भी अगर आप लेते हो तो वो चीज़ें लेने के बाद ना बंदे को थोड़ी बहुत भूख लाजमी लग जाती है। तो खैर चलें अब देखते हैं, अब जैसे जैसे मौसम, अभी तो दोबारा से मौसम चेंज हो गया, फिर से ठंडा ठंडा हो गया, तो अब देखेंगे फिर के क्या होता है। बस जी अभी जो है ना ये भी इसी दिन का क्लिप है। और मैंने ना आज मशीन भी लगाई हुई थी, और आप लोगों को मैं सच्ची बात बताऊँ ना, हमारे घर में आ गया था एक अदद बड़ा सा चूहा, जो कि मेरे इस दराज के अंदर घुस गया था। क्योंकि हमें वैसे आइडिया तो हो गया था कि घर में जो है ना काफ़ी बड़ा आया हुआ है, कोई जिन बाबा यानी कि चूहा आया हुआ है। तो हम लोगों ने डाली थी गंदम की जो है ना वो दवाई डाली थी, जिसको वो खा के जो है ना, क्योंकि वैसे वो निकलता ही नहीं है, उसके लिए हमने इतना कुछ किया, वो घर से निकला ही नहीं। लेकिन सिर्फ ये ही एक जो है ना हरबा हम लोगों ने इस्तेमाल किया, वो गोलियों वाला, गोलियां तो नहीं खैर गंदम थी, तो वो उनके ऊपर ही कुछ लगा होता है। तो वो जब उसने खाई ना, तो उससे वो जाके ना इस दराज के अंदर, मतलब बिल्कुल अंदर तो नहीं लेकिन दराज के ना बैक साइड पे जाके ना, तो वो इसके अंदर तो ऐसे वो जाता रहता था, इस दराज के अंदर भी उसने घुसने के जो है ना वो अपना बना लिया हुआ था रास्ता। तो खैर वो जो है ना इसके अंदर भी चला जाता था, तो उसने काफ़ी गंद मचाया हुआ था। तो जब जिस दिन वो मरा है ना, तो मैंने शुक्र किया कि जो है ना इसका ख़ात्मा हुआ है। उसको फिर हम लोगों ने निकाल के फेंका, और मैंने सारी, क्योंकि इस दराज में मैंने अपनी काफ़ी सारी बेडशीट्स वगैरह रखी होती हैं, तो मैंने अपनी सारी की सारी जो बेडशीट्स है ना सारी निकाली, सबको धोया और धो के फिर सुखा के, और अब मैं दोबारा इनको तय करके जो है ना वो अंदर रख रही हूँ। तो खैर घर में कोई ऐसी चीज़ आ जाए ना,
तो इतना मसला बन जाता है, इतना मसला बन जाता है कि आपको हर चीज़ वॉश करनी पड़ती है। और इससे पहले भी एक बहुत बड़ा सा चूहा आ गया था, उसको भी मैंने जब निकाला ना, अच्छा मैं कहती हूँ इतने चालाक है, उनको इस दराज से पता नहीं क्या मोहब्बत है। हालांकि आए पहले एक अलग आया था, फिर दूसरा अलग आया था, लेकिन वो इस दराज में घुस जाते हैं, उनको पता नहीं ये दराज कितना पसंद है। और पहले भी मैंने ये सारे बेडशीट्स धोई थी, क्योंकि टॉवल भी पड़े हुए थे, बेडशीटें भी पड़ी हुई थी, तो मैंने सारी दोबारा धो के रखी। और अब फिर जो है ना मैंने, अब दोबारा जब दूसरा आ गया तो मैंने फिर जो है ना सब कुछ वॉश करके तो इनको जो है ना मैंने अंदर रखा है। तो चलें जी, इतना सही मेरा आज का व्लॉग था। व्लॉग को यहीं पे करते हैं एंड अल्लाह हाफिज़।